अल्लाह ताला ने हमें वो अकीदा अता किया है कि जिस बंदे का ख़ातिमा ईमान पे हुआ हो। आपको बात की समझ आ रही? चूँकि वो तरस का ज़रा माहौल और होता है, कुछ बातें मेरा दिल करता है मैं समझाऊँ आपको, सुर भी लगाऊँगा, मेरा अपने ज़ौक़ के लिए मैं लगाता हूँ, वो भी होना चाहिए, थोड़ा सा साथ अचार चटनी भी होनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह साथ होगी। लेकिन दलाइल बुनियादी चीज़ है, उस पर आपने गौर फरमाना है। हमारा अकीदा है जो बंदा कलमे पे फौत हो जाए, कलमे पे इंतकाल कर जाए, दुनिया से पर्दा कर जाए, जब उसने पर्दा किया हो, ज़ुबान से उस वक़्त कलमा ना भी पढ़ा हो, ज़िंदगी में कलमा पढ़ता हो, कलमे पे रहे, कलमे का इनकार ना किया हो उसने मरते वक़्त तक, वो बंदा जब दुनिया से चला जाता है उसकी कब्र भी और होती है, उसका नामा अमाल भी और होता है, उसका हशर का मैदान भी और होता है, और रब की रहमत हो जाए तो जन्नत का मकाम भी और होता है। मैं बड़ी समझा के बात करूंगा, आपने तवज्जो से सुनना है। इस पर आप दलील मांगेंगे, मैं इस पर जामे तिरमिज़ी शरीफ पढ़ूंगा। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, कब्र की दो कैफियतें होती हैं, दो हालतें होती हैं। ऊपर से ज़मीन बराबर होती है, आदमी सारा कब्रिस्तान फिर जाए तो बंदे को एहसास नहीं होता अंदर क्या हो रहा है। धरती एक है, मट्टी एक है, इलाका एक है, लेकिन जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र की बज़ाहिर दो कैफियतें होती हैं, या तो दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा होती है या जन्नत के बागात में से एक बाग होती है। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन के लिए क्या हुक्म है? फरमाया इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया मेरी उम्मत का मोमिन जहाँ लेटा होता है वो कब्र सिर्फ कब्र नहीं होती बल्कि रब उसे जन्नत के बागों में से बाग बना देता है। बहुत इस बात को आपने समझना है। मैं मोमिन की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं की जिनका चेहरा देखकर मोमिन मोमिन बनता है। मैंने अकीदे की बातें करनी है, हमें मुर्शिदों ने यही कुछ सिखाया हुआ है। मैं बहुत दूर दूर हजूर के नालैन तैयब का सदका जाता हूँ, तो एक साथी एक दिन मुझे अपने सुन्नी साथी कहने लगे कि तू इस किस्म की खड़कनी तकरीर क्यों करता है, कुछ माहौल भी देखा कर, जो लोग पसंद करें वो कर। मैंने कहा तू इनके लिए करता है, मैं उनके लिए करूँ, ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम तेरे ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। मैंने कहा उन मुबल्लगों से पूछो उनका अंजाम क्या हुआ है जिन्होंने लोगों के लिए किया है। जब तक चाहने वाले रहे तब तक तोती बोलता रहा, फिर किसी ने पूछा भी नहीं, लेकिन जब तू उनके लिए करेगा तो खुदा की कसम अर्श पर भी झंडा मेरे नबी का झूलता। ताजदार बरेली रहमतुल्लाह फरमाया फर्श वाले तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, सोनिया ज़मीन वालों को क्या पता हो कि तुम्हारी शान क्या है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। अकीदा बयान करना चाहिए, इसका ये मतलब भी नहीं कि हम किसी को बेजा तनकीद करें, किसी पर ज़रब लगाएं, पर अपना आईडी कार्ड तो दिखाएंगे। हमारा अकीदा क्या है भाई, ये तो हर किसी को हक हासिल है कि अपना तारुफ कराएं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ख़त्म शरीफ हो, सालाना हो, बरसी हो, सह माही हो, शश माही हो, तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, 10वां दिन हो, 11वां दिन हो, चहलम हो, जब भी करते हैं मकसद एक होता है, हम दुआ करते हैं रब कबूल करके कब्र वाले को अजर अता फरमा देता है। इसीलिए ये ख़त्म शरीफ, इसका नाम कोई कोई दे देता है। एक फ़िरका होगा तो उसे मजलिस कह देगा, हम होंगे तो हम उसे ख़त्म कह देंगे। एक फ़िरका होगा उसे इज्तिमा का नाम दे देगा कि इज्तिमा हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है। क्या मतलब है? वहाँ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात करेंगे। उस इज्तिमा में जो किसी को खाना देता है उसे पूछो उसे सवाब होता है कि नहीं? बात बड़ी बारीक है। मजलिस हो रही है,
बाहर सबील लगी हुई है, इज्तिमा लगा हुआ है, बाहर टोपियां तकसीम हो रही हैं। उससे पूछा मैंने एक से, ये टोपियां तू फ्री बांट रहा है? कहा अब्बा के सवाब के लिए। मैंने कहा इज्तिमा में बंदा आ जाए, अब्बा के लिए तू टोपी तकसीम करे, किसी को पानी पिलाए, किसी को खाना खिला दे, नया लोटा ला के रख दे कि लोग वजू करेंगे, इस्तंजा करेंगे, इसका सवाब होता है। तो जब गुलामा ने मुस्तफ़ा को इकट्ठे करके हम जिक्र रसूल करें, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तनकीद मकसूद नहीं, मगर ये बात कहना चाहते हैं कि अगर जनाजा जो हम पढ़ते हैं, ये जुमला सुनना, फिर मैं अपने मौजू की तरफ जाता हूँ। आपको बात की समझ आ रही? सुनना जुमला, बंदा इंतकाल कर गया, जायकातुल मौत चख गया, उसे गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया, कब्र के अंदर उतार दिया गया। उस उतारने से पहले नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, और नमाज जनाजा में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, या अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे फौत शुदगान को बख्श दे, व शाहिदीना व गायबीना, जो आए हैं उनको भी बख्श दे, जो नहीं आए उनको भी बख्श दे, व सगीरिना व कबीरिना, या अल्लाह हमारे छोटों को बख्श दे, हमारे बड़ों को बख्श दे, व ज़ाकारिना व उनसाना, या अल्लाह हमारे मर्दों को बख्श दे, हमारी औरतों को बख्श दे। एक जुमला है, कहना चाहता हूँ अगर जाग रहे हो तो। बंदा फौत हो गया, ज़ायक़तुल मौत चख गया, नामा माल उसका बंद हो गया, जो करना था वो कर गया, अब वो कुछ नहीं बज़ाहिर कर सकता, अहकाम का पाबंद नहीं है, मुकल्लफ नहीं है शरिया अहकाम का। अब उसके मरने के बाद हम जनाजे में दुआ करें, तो मैं कहना चाहता हूँ जिस सुराख से वो जनाजे की दुआ जाती है, उसी सुराख से ख़त्म जाता है। बंदा इंतकाल कर चुका है ना, सामने पड़ा हुआ है। अब ये तो हम करते हैं, वो तो बंदा कश्मीर के बॉर्डर पे होता है, तो यहाँ गायबाना नमाज जनाजा होती है। मेरे साइयों ने फरमाया कश्मीर के बॉर्डर पे तुम्हारा बंदा पड़ा है, यहाँ से पड़ी हुई नमाज जनाजा उसे पहुँच जाएगी, तो हमारा सलाम मदीने क्यों नहीं जाता? क्या रुकावट है जो हमारे सलाम को रोक लेती है? अगर तुम्हारी यहाँ से मांगी हुई दुआ या अल्लाह ये उस तक पहुँचा दे, हमारी दुआ उसे फ़ायदा दे देती है, तो फिर हमारा सलाम भी जाता है। हाँ बेलिया, ये खुले दिल से बात कर रहा हूँ। मकसद ये है कि जो बंदा मोमिन गया है, उसके लिए तू कुरान पढ़, उसके लिए तू सदका कर, तू माली इबादत कर, तू लिसानी इबादत कर, तू धामे इबादत कर, तू दिल में इबादत कर, तू सुखने इबादत कर। जिस तरह तू नेकी करेगा, उसे पेश करेगा, रब उसको भी अजर अता करेगा, रब तेरा भी भला कर देगा। इस पर मैं अर्ज़ करूं तो फिर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। आदाब तेरी महफिल के जीने नहीं देते, वीरानियों को जीने की तमन्ना तो बड़ी है, हमें सबसे ज़्यादा जल्दी मस्जिद में होती है। ये कड़वा सच है, सबसे ज़्यादा जल्दी हमें, प्यार से कड़वे सच पे तो बोल दो, सबसे ज़्यादा जल्दी जिसे कोई काम नहीं होता, बिल्कुल मेरी तरफ फारग होता है, वो घड़ी भी देख रहा था, इतने मिनट ऊपर हो गए, छोड़ ही नहीं रहा, इतने मिनट ऊपर हो गए। सारी रात चौपाल में बैठते हैं, ना दर्द होता है ना एहसास होता है, दुनिया की चुगलियाँ करते हैं, दुनिया की चुगलियाँ सुनते हैं, गीबतें करते हैं, गीबतें सुनते हैं, खुदा न खास्ता अपने नामा अमाल स्या करते हैं। जिस घर में तू बैठा है, ये घर आम का नहीं, खुदा का घर है।